अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन डिटेक्टर्स में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर दरअसल पीएन जंक्शन डायोड होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूज दरअसल रिवर्स बायस्ड होता है। आम हालत में रिवर्स बायस पीएन जंक्शन करंट कंडक्ट नहीं करता, मगर जब कोई रेडिएशन डिप्लीशन रीजन पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर प्रोड्यूस होता है और आउटर सर्किट में करंट पल्स हासिल होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक वेफर है, एक पीस है, जिसमें एक तरफ से इसको डोपिंग करके एन टाइप बनाया जाता है और बाकी ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। एन टाइप की लेयर पी टाइप के मुकाबले में बहुत ही थिन है, बारीक है। फिर इसके एंड्स इस तरफ और इस तरफ हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करने के लिए इस फेस को अच्छा कनेक्टिंग करने के लिए मेटल की एक कोटिंग कर दी जाती है। जैसे गोल्ड, सोने की यहाँ पे लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि आउटर सर्किट के साथ ये अच्छा कनेक्शन हो और करंट पल्स हो। एन टाइप को हम पॉजिटिव बैटरी से जोड़ते हैं और पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं और इस तरह से यहाँ पे जो वोल्टेज है अप्लाइड, ये डीसी वोल्टेज है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है बीच में लगा के हम इसमें से आउटर सर्किट में यहाँ पे करंट पल्स हासिल करते हैं। आउटपुट में ये करंट पल्स कितनी जा रही है, फिर इसको हम किसी एम्पलीफायर के साथ अटैच करके करंट पल्स को बड़ा करके देख सकते हैं। एन और पी टाइप के बीच में ये जो जंक्शन है, इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक ये डिप्लीशन रीजन होता है। ये वोल्टेज रिवर्स बायस है। एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल है, पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये वाइड हो जाता है और कोई भी करंट यहाँ पे आउटर सर्किट में नहीं मिलती। मगर जैसे ही इस डिप्लीशन रीजन पे रेडिएशन गिरती है, फॉर एग्जांपल टॉप से हम रेडिएशन फेंक रहे हैं अल्फा बीटा गैमा, तो इस लेयर से वो एंटर हो जाते हैं, डिप्लीशन रीजन तक पहुंचते हैं। तो डिप्लीशन रीजन में कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर निकलता है। ये डिप्लीशन रीजन है, फॉर एग्जांपल इधर पी टाइप है और ये इधर ये एन टाइप है। तो ये होल, ये इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस हुआ। होल नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। तो आउटर सर्किट में हमारे पास मीटर लगा हुआ है तो वो करंट हमें देगा I इज इक्वल टू समवट। अब ये रिवर्स बायस में करंट पल्स को दिखा रहा है। वो करंट पल्स कैसे हासिल हुई? डिप्लीशन रीजन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर प्रोड्यूस हुआ और वो अपोजिटली मूव करने लगे। अगर हम ये रेडिएशन जो इसके ऊपर गिर रही है ये बंद कर दें तो डिप्लीशन रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन और होल फ्री नहीं मिलेंगे, सब कोवलेंट बॉन्डेड होंगे, चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। आउटर सर्किट में करंट फिर जीरो। तो इसका मतलब जब जब रेडिएशन गिरेगी, डिप्लीशन रीजन तक पहुंचेगी,
तब ही करंट पल्स हासिल होगी। और इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जब बनता है, ये अपोजिटली मूव करते हैं तो विद नो डिले ऑफ टाइम ऐसा करता है। तो इस तरह से ये करंट पल्स हासिल होती है और ये डिटेक्टर फास्ट काउंटर कहलाता है। दूसरे काउंटर के मुकाबले में जो जीएम काउंटर है, जो विल्सन क्लाउड चैम्बर वाला काउंटर है, वो गैस फील्ड है, उनके मुकाबले में ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बहुत फास्ट है। और इसमें जितने भी पार्टिकल्स रेडिएशन के एंटर होंगे उतने ही ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, उतनी ही बड़ी करंट आउटर सर्किट में पैदा होगी। तो आउटर सर्किट में जो करंट है नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलोइंग ऑन डिप्लीशन रीजन। तो इस तरह से ये फास्ट काउंटर भी है और ज़्यादा एक्यूरेट भी है, इसमें कोई डेड टाइम नहीं है जैसा कि जीएम ट्यूब में था। वो डेड टाइम एक खामी है उस ट्यूब की, जीएम काउंटर की, जो कि यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल को ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो ये होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर बना। इसको इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड को टूटने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी चाहिए। इस तरह से ये बहुत कम करंट पे भी ये डिटेक्टर काम करता है। तो ऐसा एनर्जी का पार्टिकल जिसके पास बहुत कम एनर्जी है, उसकी भी डिटेक्शन हो जाती है, क्योंकि उसने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस कर दिया इस कम एनर्जी से। तो ये ज़्यादा यूज़फुल डिटेक्टर है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, और ज़्यादा फास्ट डिटेक्टर है, ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। और ये ज़्यादा चीप भी है, क्योंकि पीएन डायोड बहुत चीप डिवाइसेस हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट में टॉपिक का नाम लिखें, आपको उसकी वीडियो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।